recently you did your first 100 miler also. Yeah, Border Border Ultra, Ultra. me and Rashmi did together. It Yeah. was, I can't tell. What was it like? Tell me. Nightmare. I think it was all mind game. It was nothing to do with your body. So it, like when I say don't confuse me by saying कि आप कैसे भी चले जाओ उठ के, you can't. Like you have to be fully prepared. बट मुझे बॉडी का कभी नहीं, और अनफॉर्चुनेटली आई हैड दैट टाइम गट इशू, एसिड रिफ्लेक्स के इशू थे. तो मैंने 60 किलोमीटर से लेके 160 तक कुछ खाया ही नहीं, खा ही नहीं रहा था कुछ. और वर्स्ट क्या हुआ, मेरे साथ रश्मि थी, वो कुछ खाए तो मुझे और वॉमिटिश फील होती. मैं उसको कहता था तू जाके साइड में जाके खा गया, मेरे सामने मत खा. और डिहाइड्रेट भी हो रहा था, पानी नहीं था. तो उसमें रन में क्या होता है, उसका क्या है कि पहले 50 किलोमीटर पूरी धूप है, 40 किलोमीटर करेक्ट हार्डकोर धूप है, और पेड़ के नाम पे सब झाड़ियां होती हैं. 60 के बाद वेदर करना जाता है तो 100 तक आपका टेम्परेचर फिर ठंडा हो जाता है, वेरी कोजी. 100 के बाद 130 तक आपका माइनस में चला जाता है टेम्परेचर. तो वो फिर यू स्टार्ट हेल्यूसिनेटिंग. मैं 10-12 किलोमीटर सो रहा था एक्चुअली रश्मि के पीछे. मुझे क्यों पता चलता था मैं सो रहा हूँ, बिकॉज रश्मि और मैं भाग रहे हैं. सडनली मैं देखता हूँ रश्मि मेरे से 100 मीटर आगे है और मुझे पता ही नहीं है. देन आई टू रियलाइज कि मैं आई एम लाइक स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग, बिकॉज रेत में चल रहे हैं तो गिरेगा भी नहीं, कहीं गाड़ी नहीं चल रही, कुछ नहीं, तो कोई रिस्क नहीं था. तो 20 किलोमीटर तो ऐसे ही निकल गए थैंक्स टू रश्मि. उसके पीछे पीछे, और रश्मि भाग गई, मैं उसके पीछे भागने लग जाता था करके. फिर धूप आई तो फिर लाइक वी वर क्रश्ड. उसके बाद तो मैसिव गर्मी, तो लास्ट के 40 किलोमीटर आप धूप में निकाल रहे हो. फिर और थोड़ा सा अप एंड डाउन भी है उसके बाद. फिर लास्ट में ही रोलिंग है. लास्ट में ही रोलिंग है. इट्स फुली जैसे अपने जैसे जीएफआर रोड है, फुल 20-30 किलोमीटर लाइक दैट. और वो दिखता है ना आपको दूर से, वो ज्यादा माइंड बॉगलिंग रहता है. बट अब एक्सपीरियंस हो गया तो इट वाज प्योरली एक्सपीरियंस एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो ये जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हो, इस टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट. ये जब क्विट करने की आ रही होती है, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट ट्रिक व्हिच हैज रियली हेल्प्ड मी इज आई ऑलवेज कट स्मॉल माइलस्टोन्स. अगर 10 किलोमीटर भी भाग रहा हूं तो मैं कहूंगा अच्छा वो 1 किलोमीटर में आई एम गोइंग टू हैव अ च्युइंग गम और आई एम गोइंग टू हैव अ कैंडी, आई एम गोइंग टू ट्रीट माई सेल्फ. तो 2 किलोमीटर उसी के पीछे भागता. इट्स लाइक वो आगे रखते हैं ना, ऐसे चूहे के आगे लटका के रखते हैं ना, कैरेट रखते हैं. दैट इज व्हाट आई डू एंड आई हैव लर्नड दिस बिट एंड आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ ना. सो इट्स लाइक वन ऑफ माई मेंटर्स हैड ऑलवेज टोल्ड मी, व्हेन थिंग्स गेट टफ यू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग, एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट विक्ट्री. वाह. कि जितना भी छोटा, अगर तूने 10 कदम, अगर तेरे को यहाँ से माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और तू यहाँ से घर से नीचे चला गया, ओ वेरी गुड, सो यू आर क्लोजर बाय 10 स्टेप्स. तो दैट माइंडसेट एंड दिस आई रियलाइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एंड्योरेंस. फिर आई ऑलवेज टेल दिस, जब मैं 10 किलोमीटर करता हूँ मैं, और 10 किलोमीटर इज ऑलवेज बेटर देन 0. सो 20 करता हूँ तो मैं कहता 20 इज बेटर देन 10, 10 इज बेटर देन 0. सो ऐसे करते करते ना मेरे पूरी रेस 10-10 में डिवाइड हो जाती है. मैं अब कभी भी नहीं सोचता हूँ कि मेरे को 160 करना है, तो मेरा माइलस्टोन अगला 10 होता है. Either I'll treat myself with some candy or something this thing. It's all about mindset. See, all such crazy events, there is not even a single person जो नींद से उठ के आया होता है और चलो आज इवेंट करते हैं. They're all prepared. But so many times I find इतने बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, सड़क पे पड़े होते हैं, गिरे हुए होते हैं और DNF हो जाते हैं. It's the mind game. And ये ऐसा नहीं होता है कि मैं mentally strong हूँ, मैं meditation करता हूँ, योगा करता हूँ, मैं mentally strong हूँ. The confidence and strength comes with your preparation also. It's not that something यार मैं see को kiddish exuberance and unknowingly something करना is to an extent possible. But somewhere my confidence always comes with my preparation. I put in the my work. Experience. कि मैंने पीछे ये किया हुआ है. There have been so many events when my mother passed away, मैंने पिछले 2 महीने कुछ भी नहीं किया. You won't believe my mileage was 30 kilometers. But I ran 42 in sub 4 kilometers. Tokyo ka run. That was purely experience, sheer experience, knowing your body, knowing your ability, and trusting. No, I think after a while you can do certain things out of muscle memory also. I think जैसे you done maybe 30 kilometers or something, तो उतना भी काफी आपके you are in touch because you've done so much. But obviously fitness, वो बोलते हैं ना कि fitness किसी की जागीर नहीं है, तो आपने ये नहीं है कि आपने आज अल्ट्रामैन कर लिया है तो अब किसी भी दिन मुंह उठा के आप एक अल्ट्रामैन कर दोगे, वो नहीं होगा. What I've learned is that crazy amount of strength of mind also comes with your experience and your preparedness. How body is, everything सारा. So it's not like something की कोई virtue है आपके लिए. You can work on your mind also. And these are small things which has helped me with experience to break larger goals into smaller. And trust me, sports has been it's a lifesaver for me. It's like literally a medication for me. It has saved me in my work also. I was so hyperactive, aggressive, or when you succeed and you are aggressive, it's a very lethal, it's like a time bomb. क्योंकि you start becoming more and more arrogant, more and more aggressive because आप success हो, आपको लगता है आप ही सब कुछ हो, you like, and then you're aggressive, then you go all after and then you rub everybody wrong side because you're delivering. तो आपके ऊपर वाले आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं करते because उनको तो डिलीवर मिल रही है, but आपके नीचे वाले रब हो रहे होते हैं करके. Had sports not been there, I don't know where I would have been in my life. Your success leads to your failure.
Because आप सक्सेसफुल होते हो, you completely, the minute you become successful, you start leaving and letting go of all the things which you made you successful. All the things you started doing to become successful, you leave that. And that is where your debacle starts. So it actually handholds you to success, and then फिर आप arrogant हो जाते हो, casual हो जाते हो, indisciplined हो जाते हो, और आप वापस नीचे आते हो. फिर आप कहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ. So I have such fear of being successful. So I always feel नहीं यार, I'm shit scared of being at one place and successful, because I know अगर ये दिमाग में घुस गया, then it will lead to a downfall. So that is what I have firm belief. But I think my schooling and two things, my sports and schooling has made me what I am today. अब जब भी मुझे कुछ करना होता है ना, मैं कभी भी पहले उसका होमवर्क नहीं करता हूँ. The first thing I do is I register. फिर ऐसे फिर देखा जाएगा अब क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, बिकॉज ये मेरे साथ कई बार हो चुका है ऐसे. ज्यादा पढ़ाई करता हूँ तो फिर ये नहीं, अच्छा कुछ और. देन यू स्टार्ट हैविंग अ प्लान बी. But when you actually go out all in out, you don't keep an option plan B, then there is no option. Then plan A. अब इसलिए मैं हमेशा करता हूँ, जैसे अब मेरे को ये 120, जैसे अब मैं इस बार सिल्क रूट कर रहा हूँ. While I was aware, तो मैंने कहा जब तक मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ना कि उस दिन ये नहीं, मैं यहाँ ट्रैवल करना होगा, मैं वेल रजिस्टर करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा. And then it starts getting calculated. But your next step after registration is also interesting. What is the next step? Then I do homework. Then after that, I don't I'm not somebody who's like arrogant or something like that. I heard you talk about the finish line, like visualizing the finish line. So what I always do is like it's very tough. Like अगर आपको 200 किलोमीटर रन करना है, imagine करो आप और 0 पे खड़े हो और आप सोचो 200 करना है, तो कभी नहीं कर पाओगे. So whenever I prepare myself, I have always visualized finish line, and I always cherish these finished photographs. You see all the photographs finished के. I have always memorized myself ki like my mother, my family, my wife, my kids standing there, finish line. Now, you literally have to feel that. Yeah. To be converted into a successful experience.